नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो जो हम सबको कहीं ना कहीं छूती है। ये कहानी है एक बेटे के अपनी माँ के लिए प्यार की, पर ये कोई आम कहानी नहीं है। हमारी ये जो सारी जानकारी है ये एक टेक्स्ट से आती है जिसका नाम है हनुमान्स डिफाइंस ऑफ डेथ, द रेस्क्यू ऑफ माता अंजना। इसमें उस घटना का जिक्र है जब बाल हनुमान अपनी माँ अंजना के प्राण बचाने के लिए मृत्यु के देवता यमराज से ही भिड़ गए थे। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब वो कौन सी परिस्थितियां थीं, ये टकराव ये बढ़ा कैसे, और सबसे जरूरी, जब एक बेटे का प्रेम सृष्टि के सबसे बड़े नियम यानी मृत्यु से टकराता है तो होता क्या है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहानी हमें ले जाती है अंजनेरी पर्वत की एक शांत गुफा में। बाल हनुमान अपनी मां अंजना की गोद में सो रहे हैं। सब कुछ एकदम शांत है, लेकिन तभी अचानक एक भैंसे पर सवार काले रंग का एक विशाल पुरुष प्रकट होता है और बिना एक शब्द कहे अपनी गदा से माता अंजना पर वार करता है। ये देखते ही हनुमान जी का खून खौल उठता है। वो गरजते हुए पूछते हैं, कौन हो तुम दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पर हाथ उठाने की। वो पुरुष बड़े ही शांत भाव से जवाब देता है, मैं यमराज हूं, मृत्यु का देवता, और मैं तुम्हारी मां के प्राण लेने आया हूं। हनुमान जी चेतावनी देते हैं, मेरी मां को हाथ भी लगाया तो अच्छा नहीं होगा। यहीं पर एक पल के लिए रुकते हैं। कहानी के इस पहले सीन में ही इसका सबसे बड़ा संघर्ष छुपा हुआ है। यहाँ दो धर्म, या कह सकते हैं कि दो कर्तव्य आपस में टकरा रहे हैं। यमराज कहते हैं, ये मेरा धर्म है बालक, अंजना का समय पूरा हो गया है। वो बस अपना काम कर रहे हैं जो सृष्टि के संतुलन के लिए जरूरी है। तो मतलब इसमें कोई विलेन या खलनायक है ही नहीं। यमराज भी अपनी जगह सही हैं और हनुमान जी जो अपनी मां को बचा रहे हैं वो भी। बिल्कुल, यही तो इस कहानी को इतना गहरा बनाता है। यमराज कोई दुष्ट नहीं है, वो तो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के एक एजेंट है। और हनुमान जी का प्रेम, उनकी अपनी मां की रक्षा करने का जो संकल्प है, वो उनका पुत्र धर्म है। अच्छा, तो ये अच्छे और बुरे की लड़ाई नहीं है, ये दो सही चीजों के बीच की लड़ाई है। एक है सृष्टि का नियम और दूसरा है निस्वार्थ प्रेम। और जब ये दोनों टकराते हैं तो एक महाटकराव होना तो तय है। सही कहा, और वही होता भी है। यमराज अपने कर्तव्य पर अड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि अंजना को जाना ही होगा, और ये कहकर वो माता अंजना के प्राण खींच लेते हैं और यमलोक की ओर चल पड़ते हैं। हनुमान जी अपनी मां के बेजान शरीर को उठाने की कोशिश करते हैं, रोते हुए कहते हैं, मां उठो, आंखें खोलो, हां, पर कुछ नहीं होता। और उसी दुख के पल में उनका सारा दर्द एक ज्वालामुखी की तरह गुस्से में बदल जाता है। वो एक ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को हिला देती है, यमराज मैं आ रहा हूं, आज या तो मेरी मां जीवित होगी या इस संसार से काल का ही अंत हो जाएगा। और यहां से जो होता है वो अविश्वसनीय है। हनुमान जी का छोटा बालक रूप बदलने लगता है। टेक्स्ट में इस सीन को बड़े जबरदस्त तरीके से बताया गया है। उनकी भुजाएं फड़कने लगती हैं, आंखों से मानो आग बरस रही हो, और उनके शरीर का तेज इतना बढ़ जाता है कि हजारों सूर्य भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। वे अपने महाकाल स्वरूप में आ जाते हैं। ये महाकाल शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। महाकाल, हाँ, ये सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं है। महाकाल का अर्थ है काल पड़ी जो महान हो, यानी जो समय और मृत्यु के भी परे हो। ये नाम अक्सर भगवान शिव के संहारक रूप से जोड़ा जाता है। एक मिनट, तो क्या यहाँ हनुमान जी की शक्ति की तुलना सीधे शिव से की जा रही है? इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि हनुमान जी सिर्फ गुस्से में नहीं है, वो उस शक्ति को धारण कर रहे हैं जो काल को चुनौती दे सकती है। उनका दुख और उनका संकल्प इतना शक्तिशाली है कि वो उस दिव्य ऊर्जा को जागृत कर देता है जो सृष्टि के नियमों को बदलने की क्षमता रखती है। वो अब सिर्फ एक पुत्र नहीं है, वो काल यानी यमराज के सामने महाकाल बनकर खड़े हो गए हैं। वाह! और फिर वो ऐसी भीषण गर्जना करते हैं कि ब्रह्मांड कांप उठता है। वो एक छलांग लगाते हैं और आकाश को चीरते हुए बिजली की रफ्तार से यमलोक की ओर बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि रास्ते में सभी देवता उनके इस क्रोधित रूप को देखकर डर कर छिप गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई उनका रास्ता रोकने की। कुछ ही पलों में हनुमान जी यमलोक के मुख्य द्वार पर पहुंच जाते हैं। वो ललकारते हैं, बाहर आओ यमराज, आज अंजना का पुत्र तुमसे अपनी मां को वापस मांगने आया है। जब कोई जवाब नहीं आता तो वो अपनी गदा से यमलोक की धरती पर ऐसा प्रहार करते हैं कि वहां
प्रलय जैसा माहौल बन जाता है। धरती कांपने लगती है, इमारतें हिलने लगती हैं। इसे समझना जरूरी है। यमलोक कोई आम जगह नहीं है। ये अंतिम सत्य का स्थान है, जहां नियम अटल होते हैं। किसी जीवित व्यक्ति का वहां इस तरह पहुंचना और व्यवस्था को चुनौती देना, ये ब्रह्मांड के संविधान को फाड़ने जैसा है। अच्छा। हाँ, यमदूतों का डर से कांपते हुए यमराज के पास जाना इसी अभूतपूर्व घटना को दिखाता है। ये प्रकृति के सबसे मूल नियम को तोड़ने जैसा था। यमराज गुस्से में बाहर आते हैं और हनुमान जी को मूर्ख बानर कहकर वापस जाने को कहते हैं। लेकिन हनुमान जी का संयम अब टूट चुका था। वो कहते हैं, मैं अंतिम चेतावनी देता हूं यमराज, मेरी मां के प्राण लौटा दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यमराज ठहाका मारकर हंसते हैं और कहते हैं, प्राण तो भूल जाओ, अगर तुम नहीं गए तो मैं तुम्हारे भी प्राण ले लूंगा। और यहीं से महासंग्राम शुरू होता है। यमराज अपने लाखों यमदूतों की सेना को आदेश देते हैं। वो भयानक यमदूत भाले और पाश लेकर हनुमान जी पर हमला कर देते हैं। लेकिन हनुमान जी अपना शरीर और विशाल कर लेते हैं और उन पर काल बनकर टूट पड़ते हैं। कहानी बताती है कि कुछ को उन्होंने मुट्ठी में ही मसल दिया और हजारों को पैरों तले कुचल दिया। यमदूतों की ये जो हार है, ये सिर्फ हनुमान जी की ताकत नहीं दिखाती। यमदूत मृत्यु की प्रक्रिया है, द प्रोसेस ऑफ डेथ। उनको हराना मतलब प्रक्रिया को ही रोक देना। लेकिन अब हनुमान जी को प्रक्रिया से नहीं, मृत्यु के सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ डेथ, यानी यमराज से खुद लड़ना था। यमदूतों की सेना को भागते देख यमराज खुद मैदान में आते हैं। वो एक काली तलवार निकालकर हनुमान जी पर वार करते हैं, लेकिन हनुमान जी उसे अपने हाथों से पकड़कर खिलौने की तरह 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। फिर यमराज अपने मायावी धनुष का इस्तेमाल करते हैं। उससे निकला एक तीर हवा में हजारों तीरों में बदल जाता है। ये हथियार भी प्रतीकात्मक है। प्रतीकात्मक कैसे? वो जो काली तलवार है, शायद वो आकस्मिक मृत्यु का प्रतीक है, जो एक झटके में आती है। और हजारों तीर उन अनगिनत बीमारियों और दुर्घटनाओं की तरह हैं जिनसे मृत्यु हो सकती है। ये तो कमाल का विश्लेषण है। तो जब हनुमान जी अपनी गदा को हवा में घुमाकर हजारों गदाओं में बदल देते हैं और उन सभी तीरों को नष्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी शक्ति हर तरह की मृत्यु पर भारी पड़ रही थी। बिल्कुल, वो यही दिखा रहे थे कि उनकी भक्ति की शक्ति मृत्यु के हर रूप से ज्यादा शक्तिशाली है। द्वंद्व युद्ध में जब यमराज हनुमान जी के प्रहार से दूर जा गिरते हैं, तो उन्हें समझ आ जाता है कि ताकत से ये नहीं जीतेंगे। तब वो माया का सहारा लेते हैं। वो गायब हो जाते हैं और फिर अचानक हनुमान जी के चारों तरफ सैकड़ों यमराज प्रकट हो जाते हैं और सब एक साथ हमला करते हैं। जब सीधी ताकत काम नहीं आई, तो यमराज ने छल या माया का सहारा लिया। क्या ये उनकी हताशा दिखाता है या ये देवताओं के युद्ध का एक सामान्य हिस्सा है? ये दोनों है। माया का प्रयोग अक्सर विरोधी की एकाग्रता और क्या कहते हैं, मानसिक स्पष्टता को तोड़ने के लिए किया जाता है। यमराज ये देखना चाहते थे कि क्या हनुमान जी भ्रम में पड़ जाएंगे, लेकिन हनुमान जी का लक्ष्य इतना साफ था, उनका संकल्प इतना दृढ़ था कि कोई भी माया उन्हें भ्रमित नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी गदा को यमलोक की धरती पर इतनी जोर से पटका कि उस प्रलयंकारी कंपन से यमराज की सारी माया एक पल में टूट गई। यह उनकी शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण था। अपने सारे प्रयास नाकाम होने के बाद यमराज अपना आखिरी और सबसे भयानक अस्त्र निकालते हैं, यमदंड। ये यमदंड आखिर है क्या? क्या ये ब्रह्मास्त्र जैसा कोई हथियार है या उससे भी बढ़कर कुछ है? ये किसी भी दूसरे अस्त्र से बिल्कुल अलग है। ब्रह्मास्त्र विनाश का हथियार है, लेकिन यमदंड विनाश का नहीं, नियम का प्रतीक है। नियम का प्रतीक? हाँ, ये वो शक्ति है जो किसी भी जीव के जीवन का समय पूरा होने पर उसके प्राण हर लेती है। इसे अजेय माना जाता है क्योंकि ये किसी की इच्छा से नहीं, बल्कि सृष्टि के विधान से चलता है। ये भाग्य का लिखा है। इस पर वार करना मतलब सीधे सीधे भाग्य से लड़ना। और यमराज उस यमदंड को हनुमान जी की तरफ चला देते हैं। उसे अपनी ओर आता देख हनुमान जी का क्रोध चरम पर पहुंच जाता है। वो महाकाल की तरह दहाड़ते हैं और जैसे ही यमदंड उन्हें बांधने की कोशिश करता है, वो उसे अपने दोनों हाथों से पकड़कर खींचते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं।
उन्होंने यमदंड को तोड़ दिया। ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि भाग्य के लिखे को ही तोड़ दिया। सही समझे। यमदंड का टूटना इस कहानी का शिखर है। ये प्रतीकात्मक रूप से मृत्यु पर विजय का क्षण है। ये वो बिंदु है जहां यमराज को एहसास होता है कि वो एक साधारण वानर से नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति से लड़ रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र, उनकी समझ और सृष्टि के बनाए नियमों से भी परे है। इसके बाद जो होता है वो यमराज के डर को दिखाता है। हनुमान जी अपना आकार और बढ़ाना शुरू कर देते हैं। उनका शरीर दिव्य प्रकाश से चमकने लगता है। उनका वो विकराल विश्वरूप देखकर यमराज थर-थर कांपने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तीनों लोग इस भयानक दृश्य से हिल जाते हैं। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और हनुमान जी को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकाम रहते हैं। हनुमान जी बस एक ही बात कहते हैं, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए, नहीं तो आज यमराज का अंत निश्चित है। और फिर वो पल आता है। हनुमान जी आगे बढ़कर भागते हुए यमराज को अपनी विशाल मुट्ठी में पकड़ लेते हैं और जैसे ही अपनी गदा से उनका अंत करने वाले होते हैं, तभी वहां भगवान विष्णु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ पर दिव्य हस्तक्षेप यानी डिवाइन इंटरवेंशन जरूरी हो जाता है। देखिए, हनुमान जी का क्रोध अपनी माँ के प्रेम के कारण न्याय संगत है, लेकिन अगर वो यमराज का अंत कर देते तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। संतुलन, हाँ, मृत्यु का देवता ही नहीं रहेगा तो जीवन मृत्यु का चक्र रुक जाएगा, जो महाविनाश का कारण बनेगा। तो विष्णु जी वहां हनुमान जी को रोकने नहीं आए थे? वो उन्हें रोकने से ज्यादा संतुलन बनाने आए थे। विष्णु जी जो सृष्टि के पालक हैं, वो हनुमान जी की भक्ति का भी सम्मान करते हैं और यमराज के धर्म का भी। इसीलिए वो एक समाधान लेकर आते हैं। वो हनुमान की भक्ति को पुरस्कृत करते हैं, लेकिन सृष्टि के नियम को टूटने भी नहीं देते। भगवान विष्णु माता अंजना के प्राणों को हनुमान जी को सौंप देते हैं। हनुमान जी तुरंत वापस अंजनेरी पर्वत लौटते हैं, अपनी माँ के शरीर में प्राण डालते हैं और माता अंजना आंखें खोल देती हैं। वो कहती है हनुमान, और हनुमान जी बच्चे की तरह उनके गले लगकर रोने लगते हैं। इस तरह उन्होंने काल को हराकर अपनी माँ को वापस पा लिया। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि ये कहानी हमें दिखाती है कि प्रेम और भक्ति में वो शक्ति है जो सृष्टि के सबसे अटल नियम मृत्यु को भी चुनौती दे सकती है और उसे झुका भी सकती है। और ये अंत में हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक तरफ यमराज का धर्म था, उनका कर्तव्य जो सृष्टि के लिए जरूरी था। दूसरी तरफ हनुमान जी की भक्ति थी, उनका प्रेम जो किसी नियम को नहीं मानता। तो आखिर में जीत किसकी हुई? कहानी शायद ये बताती है कि जब एक भक्त का प्रेम इतना शुद्ध और प्रबल हो तो सृष्टि का विधान भी उसके लिए रास्ता बना देता है, लेकिन ये भी दिखाती है कि उस विधान को बनाए रखने के लिए एक संतुलन की जरूरत होती है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन जीता, नहीं, सवाल ये है कि संतुलन कैसे स्थापित हुआ। और ये एक ऐसा विचार है जिसे हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। अपने व्यक्तिगत प्रेम और सामाजिक कर्तव्यों के बीच संतुलन कैसे खोजा जाए, ये एक सोचने वाली बात है।